चलिए, कैसे हैं मेरे बाबू लोग। हम लोग दो चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 13.1 का 6 तक तो पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग को पढ़ना है ना। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दूसरा, इसका 6 तक भी अपलोड कर दिया गया है। इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लोग जा कर के उस वीडियो को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक शायरी सुनिएगा। अच्छा सुनिए। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना से 7 से। क्या कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू क्या है? एक बेलन के आकार का। चलिए पहले तंबू बनाते हैं। एक तंबू है, किसके आकार का? बेलन के आकार के तंबू है। ये लीजिए, बन गया क्या? तंबू। ठीक है। और कह रहा है क्या कि एक तंबू जो है बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। उसके ऊपर क्या? एक शंकु बनाना है। इसके ऊपर क्या बनाना है? एक शंकु बनाना है। ठीक है, ये हम लोग का शंकु हो गया। कह रहा है बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, यानी कि यदि बेलनकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है कि नहीं? तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है बेलन की, वह कितना है? तो 2.1। ठीक है। और व्यास कितना है बताइएगा? 4 मीटर। 4 मीटर या 2.1 मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर। फिर क्या कह रहे देखेंगे, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। इसका मतलब समझेंगे। लीजिए देखिए, ये जो हम लोग का तंबू है, ठीक है, इस तंबू को कैनवस से ढका गया है। कौन चीज से ढका गया है? कैनवस से। कैनवस का मतलब कि इसके चारों साइड से पेपर लपेटा गया है। समझे? कौन चीज लपेटा गया है? पेपर। और 1 मीटर के लिए 500 रुपया लग रहा है। तो पूरा उसमें कितना खर्च लगेगा उसको पूरा मतलब कि कैनवस लपेटने के लिए, कैनवस से उसको ढकने के लिए। लेकिन एक बात और, किसके आधार को नहीं ढका गया है, यानी कि नीचे वाले हिस्से को कैनवस से नहीं ढका गया है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऊंचाई कितना दिया है बताइए। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या? क्वेश्चन नंबर कितना? 7 है। और लिख देते हैं हम लोग हल। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग h बराबर देखते हैं। लिखा हुआ है 2.1। इसका ऊंचाई कितना है? 2.1 है ना? ऊंचाई कितना है? 2.1। और इसका d यानी कि व्यास कितना है बताइए। d बराबर कितना है? व्यास 4 मीटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि r बराबर 2 मीटर होगा। व्यास के आधा r बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब इसके बाद में किसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी कि ये वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं कि l बराबर हम लोग का 2.8 है। l बराबर कितना है? 2.8 है। तो हम लोग को निकालना है कि इस पूरे तंबू में जो कैनवस लपेटा गया उसका क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पर कैनवस का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले हम लोग बेलन का जो बेलन में जो लगेगा कैनवस उसका क्षेत्रफल, और शंकु में जो लगेगा उसका क्षेत्रफल, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए लिखें। तो क्या लिखेंगे हम लोगों का? नीचे वाला में तो नहीं लगा है,
नीचे वाला इसके क्या बोला है कि उसके जो कैनवास का जो आधार है उसको कैनवास से नहीं ढका गया है, यानी कि बेलन के जो आधार है उसको कैनवास से नहीं ढका गया। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेलन के वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस क्या लिखेंगे, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख देते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यही ना होता है। क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, तो हम लोग का बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr/h, 2πr/h। लेकिन हम लोगों का जो शंकु होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/l, क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस πr/l, πr/l। अब इस दोनों का हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो πr कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्या कॉमन ले लेंगे, πr, क्या कॉमन ले लेंगे बताइए, πr कॉमन हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का यहाँ से πr निकल गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2h, क्या बचेगा 2h, और प्लस क्या बचेगा l। ठीक है, तो पाई का मान जब तक ना कहा जाए 22/7 ही रखना है। r का मान हम लोग 2 रख सकते हैं, r का मान कितना रख सकते हैं, 2, और कोष्ट में क्या आ जाएगा 2 गुने h का मान कितना है बताइए, 2.1, तो 2.1 रख लेते हैं, और l का मान कितना है, तो 2.8 है, 2 कितना है 8। अभी सभी को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और बटा में कितना 7, और यहाँ पर गुना कर सकते हैं, है कि नहीं, और इसको गुना कीजिए 21 दूना 42, 21 दूना 42, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, फिर प्लस है तो प्लस 2 दशमलव कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 दशमलव कितना हो गया 8, फिर यहाँ पर लिखते हैं देखिए 44 और बटा में कितना 7, इसको ऐसे काट सकते हैं, देखिए 7 छक 42, 7 छक 42, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, यहाँ पर लिखेंगे 44 गुना, इसको जोड़ दीजिए 8 और 6 14 के 4, और 2 और 1 हाथ में का 3, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 44 गुना कितना 34, 44 गुना कितना करना है 34 करना है। ठीक है, तो 44 गुना हम लोग का कितना आ जाएगा 34, तो इसको हम लोगों का क्या करना है, इसको गुना कीजिए। ठीक है, 44 गुना 34 करना है, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना करिए 44 और गुना कितना 34, और नहीं तो इसको और क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर अगर नहीं काटते हैं तो ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बटा में 7 है, इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर तो 4.2 आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2.8। ठीक है, तो देखिए 44 और बटा में कितना हो जाएगा 7, और गुना 8 और 2 10 के 0। आइए यहाँ पर 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, एक हाथ में क्या कितना आ जाएगा 7, 7.0, 7 कितना 0। अच्छा देखिए यहाँ पर सुनेंगे तो यह 7.0 हो गया, 7 के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 7 से 7 क्या आ जाएगा कैंसिल, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि 44 मीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है। कितना है 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिए कि अब हम लोगों को इसमें लगाना है क्या, इसमें हम लोगों को लगाना है हम लोगों को कि मतलब कि कैनवस लगाना है, क्या लगाना है कैनवस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 1 मीटर कैनवस का खर्च बराबर कितना है, तो 500 रुपया है। कितना है 500 रुपया, तो 44 मीटर कैनवस लगाने के लिए कितना खर्च आ जाएगा, तो 44 गुने 500, 44 गुने 500, तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 और 2 कितना हो जाएगा
22 और डबल जीरो का डबल जीरो, ये हो जाएगा मीट, यानी कि इतना रुपया इसमें कितना लग जाएगा, तो 22,000 रुपया इसमें लग जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, दीजिए बुक। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कि इसमें यानी कि ऊंचाई वाला कितना, इसका ऊंचाई है तो 2.4 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई कितना बताइए, 2.4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि 1.4 सेंटीमीटर वाले यानी कि व्यास इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्यास कितना होना चाहिए बताइए, यहाँ पर बनाते हैं व्यास कितना होना चाहिए, 1.4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है क्या कि इसी ऊंचाई यानी कि ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अच्छा चलिए, इसमें क्या काटते हैं हम लोग, एक शंक्वाकार खोल काट लेते हैं, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार क्या करते हैं, खोल को काट लेते हैं। इसको काट कर निकालने के बाद, इसको अगर काट कर निकालने के बाद हम लोग का जो फिगर दिखेगा वह कैसा दिखेगा, या इस तरह से दिखेगा। अगर इसमें से हम लोग क्या काट कर निकाल लेते हैं, एक शंक्वाकार खोल काट कर क्या करते हैं, निकालने के बाद इसी तरह दिखेगा, है कि नहीं। अब फिर क्या कर रहा है देखेंगे कि व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए कि इसमें से हम लोग शंक्वाकार जो काट कर निकाले हैं तो वह हम लोग का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन इसका आयतन घटेगा, क्या घटेगा, आयतन घटेगा, यानी कि वजन घटेगा, लेकिन उसके बीच तो अंदर तो जगह बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा देखिए, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जितना ऊंचाई इसका है उतना ही ऊंचाई इसका भी होगा, इस शंकु का भी ऊंचाई उतना ही होगा, इस शंकु का भी ऊंचाई कितना होगा, बराबर होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, तो यहाँ से हम लोगों को यह व्यास, इसको यहाँ से हम लोग गायब कर देते हैं, व्यास यहाँ पर कर देते हैं, व्यास यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कीजिए। क्या हुआ, नहीं हुआ, इसका टोटल ऊंचाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका भी ऊंचाई हम लोग का कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो त्रिज्या है कितना है, 1.4 है, त्रिज्या कितना है, 1.4। तो देखिए इसमें भी हम लोगों का इसका व्यास यहाँ पर देखते हैं, तो इसका व्यास हम लोग का कितना हो जाएगा, अरे त्रिज्या थोड़ी है, यह हम लोग का त्रिज्या इसका हो जाएगा इसके आधा, 7 दूना 14, 1.4 एक अंक का पहले दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक का पहले दशमलव, यानी कि 0.7, यह क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या, ये हम लोग का क्या है, तो यह व्यास था डी बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नहीं रखिए, इसको रखिए यहाँ पर कितना, 1.4। ठीक है, तो यह क्या हो गया हम लोग का व्यास है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसका इस जो शंकु है तो शंकु का हम लोग का तिर्यक ऊंचाई निकालना जरूरी है कि नहीं। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई हम लोग का एल बराबर क्या होगा, तो एल बराबर हम लोग का हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
तो देखिए एल बराबर आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, त्रिज्या हम लोग का कितना है तो 0.7, तो 0.7 का क्या स्क्वायर और प्लस एच का मान कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 2.4 है तो 2.4 का स्क्वायर। तो एल बराबर, तो देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 49, 7 7 कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 49, एक अंक के पहले दशमलव, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 अंक के पहले दशमलव, कितना हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है स्क्वायर हुआ है ना, लिखेंगे फिर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एक 17, 2 दूना 4, 4 और 1 5, एक अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। अब फिर हम लोग का हो जाएगा क्या एल बराबर, क्या हो जाएगा एल बराबर, ठीक है। तो एल बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एल बराबर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो देखिए 6 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टोटल 625, यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। देखिए तो एल बराबर हम लोग का हो जाएगा, इसको 25 गुने 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 2 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव, तो एल बराबर हम लोग का कितना आ गया 2.5, 2.5, ठीक। तो अब हम लोग को निकालना है इसका टोटल क्षेत्रफल, क्या निकालना है इसका टोटल क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर कि अभी बताया है आपको कि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना कि घटेगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का चलिए देखिए क्या देखना हम लोग का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना है तो 8 है, लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, या क्वेश्चन नंबर 8 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को क्या निकालना है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसमें जोड़ेंगे किसका शंकु का, काट कर निकाला गया तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, काट कर निकाला गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा, यहाँ लिखेंगे देखिए काट कर निकाला गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा, तो लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बताइए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि मान के चलिए कि इसमें से काट कर जो निकाला गया है शंकुआकार है ना, शंकु के आकार का, गांव में एक ओखली आता है, देखें ओखली आता है, ओखली जिसको हम लोग खल बोलते हैं देहाती भाषा में, देखिए ऐसे होता है, वह इसी तरह ना होता है, इस तरह से होता है और इसके नीचे भी इसी तरह होता है, तो ऊपर वाला जो होता है ये वाला जो ऊपर का जो मुंह होता है उसका वह खुला हुआ होता है, लेकिन नीचे से ये जो होता है इस तरह से ढका हुआ होता है, और बीच में क्या होता है खाली, बीच में क्या होता है खाली। तो इसमें से भी हम लोग जब शंकु काट कर निकाले हैं, शंकु काट कर क्या किए हैं निकाले हैं, तो यह आ करके यहाँ से तो इस तरह कट गया है, लेकिन इसके नीचे वाला जो है उसी ओखली की तरह या क्या रहेगा, नीचे वाला भी पूरा है ना, तो यह क्या हम लोग का वृत्त है, क्या है वृत्त, तो यहाँ पर प्लस में हम लोग करेंगे, इसको तो नहीं निकाला गया है, नहीं ना निकाला गया है, तो इसको लिखेंगे प्लस में क्या, प्लस लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो 2πr(h) होता है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 2πr(h) और माइनस है तो माइनस,
माइनस है तो माइनस। और बेलन के हम लोग का सॉरी शंकु का क्या होता है, तो 2πr_l क्या होता है, यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे, 2πr और l, ठीक है, और प्लस, अरे निकाले हैं उसको ना तो जोड़ेंगे, निकाले हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ पर लिखेंगे πr²। देखिए तीनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो तीनों में से हम लोग πr कॉमन ले सकते हैं, तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, πr। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम लोग क्या, पाई और r, तो बच जाएगा क्या क्या इसमें, इसमें बचेगा 2h, क्या बचेगा 2h, इसमें बचेगा हम लोग का क्या l, और इसमें क्या बचेगा, तो 2πr², 2πr², यानी कि r का एगो है, 2 गो, तो एगो निकल गया है, कैगो बचा है, एगो, यहाँ पर लिख देते हैं r, ठीक है। पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7, और गुना r का मान कितना है, r का मान है हम लोग का यहाँ पर 0.7, 0.7, ठीक है। अच्छा देखिए फिर प्लस l का मान कितना आया है, 0. हाँ 2.5, और फिर प्लस r का मान हो जाएगा 0.7, 0. कितना 7, ठीक है। इतना हम लोग का क्लियर है। अच्छा देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग का एक चीज़, यह r का मान हम लोग रखे हैं, ठीक है, और 2, तो गड़बड़ हो गया क्या, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, तो आंसर ही गड़बड़ हो जाता है। देखिए r का मान हम लोग कितना रखेंगे, 0.7, ठीक है, 2 का 2, और h का मान कितना है, 2.4, कितना है, 2.4, फिर प्लस l का मान कितना आ जाएगा, 2.5, और प्लस r का मान हम लोग का हो जाएगा 0.7। हम लोग का तो आंसर ही पूरा गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10, दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10, और 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 22/10, 22 में क्या लिखेंगे, 10, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कोष्ट अंडर, अब इसको गुना कीजिए, 24 दूना 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.8, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, फिर प्लस इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 7 और 5 12, और 12 के 2, और हाथ में एक 2 और एक 3, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो 22/7, बटा में 10, 7 नहीं, बटा में क्या 10, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना लिख सकते हैं, 8 और 2 10 के 0, 4 और 3 7, और एक हाथ में का 8, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसको हम लोग काटेंगे, इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो कैसे काट सकते हैं, तो पहले इसको गुना कर दीजिए कितना से, 8 से, तो 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, ठीक है, और बटा में कितना 10, हम लोग लिख सकते हैं 17.6, 17.6, एक अंक, एक के बाद में एगो 0 तो एक अंक के पहले दशमलव, ठीक है, तो ये हो गया कितना 17.6। आपका क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन में कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए, कह रहा है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए, तो 17.6 है, 17.6, तो इसके आगे इसके सबसे निकटतम क्या होगा, तो 18 होगा ना, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः निकटतम, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 9 में, चलिए देखिए क्वेश्चन दीजिए, चलिए जगह तो कम है लेकिन इसी में धक्का धुक्की करते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए दिया क्वेश्चन कि एक लड़की एक ठोस के बेलन क्या, लड़की नहीं नहीं नहीं, लड़की है, लड़की लकड़ी है ना, चलिए सुनिए तो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं, सुनिए, एक एक लकड़ी जो है, ठीक है, एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर
यानी कि निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। अच्छा ठीक है, उसमें से अर्धगोला खोद कर निकाल गया, किस में से? लकड़ी में से। किस में से? लकड़ी में से। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए हम लोग का बेलन के आकार का है, क्या? लकड़ी। क्या है? लकड़ी। और इसमें से क्या किया गया है कि इसके दोनों सिरों पर से एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाल लिया गया है। आपके बुक में भी इसका फिगर दिया गया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको खोद करके इस तरह से निकाल लिया गया है लकड़ी में से, अर्धगोला। ठीक है, अच्छा देखिए, इसको क्या कर लिया गया, इसको निकाल लिया गया है। ठीक है, इस भाग को। और यहाँ से इसको भी क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। ठीक है, अच्छा देखिए, तो सबसे पहले क्या कहा है कि आपका उस बेलन का ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका ऊंचाई हम लोग लिख लेते हैं कि ये लीजिए ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि उसका जो त्रिज्या है कितना है? व्यास दिया है 1 दशमलव कितना, व्यास कितना दिया बताइए? 3.5। क्या है? बेलन की आधार की त्रिज्या। आधार की कितना है? त्रिज्या। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। और यह कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5। स्टॉप कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या इसका त्रिज्या कितना दिया है। 3.5। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कि वो, यानी कि लिखेंगे हम लोग कि बेलनाकार अर्धगोले की त्रिज्या हम लोग का यहाँ पर दे दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, ये लीजिए। तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अच्छा बताइए, इसमें से खोखलाकार जो अर्धगोला निकाला गया है काट कर, तो जोड़ेंगे उसको कि घटाएंगे? तो जोड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और प्लस, प्लस क्या, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। इसमें अर्धगोला क्या गो है? 2 गो है। अर्धगोला क्या गो है? 2 गो। ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा देखिए, तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे अब, तो 2πr/h, 2πr/h प्लस, और अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो होता है 2πr²। क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 2πr², 2πr²। ठीक है, अच्छा देखिए, तो 2 का 2 हो जाएगा हम लोग का, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो πr कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो πr, और दोनों में 2 है तो 2 भी ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, 2πr कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें क्या बच जाएगा, h और प्लस, इसमें से 2πr निकल गया है, 2πr निकल गया है, तो इसमें क्या बच गया है, तो 2r,
यानी कि इस दो में से एगो तो दो निकल गया, तो एगो दो बचा है, और यहाँ पर दो गो आर है तो एगो आर बचा हुआ है। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 22 और बटा में कितना 7 और गुना आर का मान कितना हो जाएगा 3.5। 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक। और यहाँ पर फिर एच का मान कितना हो जाएगा 10। एच का मान कितना 10 और 2 गुने 3.5। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गुना काट सकते हैं, तो 7 पचे 35, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर 22 दूना हो जाएगा 44 और गुने कितना 0.5 गुने 0.5 और कोष्ट अंडर इसको गुना करेंगे तो 10 और प्लस 35 दूना 70, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव। ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा 10। बटा में कितना हो जाएगा 10। ठीक है। और ये जो हम लोग लिखे हैं 22 दूना 44। ठीक है। तो इसको फिर से लिख देते हैं 2 गुने 22। तो देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना 22 और गुना 17। 22 गुना कितना 17, 10 और 7 17। इसको गुना कीजिए, इसको क्या करेंगे गुना, तो 22 गुने कितना करेंगे 17, तो आ जाएगा हम लोग का कितना 374। कितना आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा आंसर होगा। ठीक है। तो आज हम लोग का फाइनली क्या हो गया, यह चैप्टर समाप्त हुआ। यह चैप्टर क्या हो गया समाप्त। हम लोग मिलते हैं फिर 13.2 के साथ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर 13.2 के साथ। स्टॉप कीजिए।